Game over. No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। PC Jeweler, jeweler for generations. Unhappy with us? SMS solve to 56161. We'll call back within 24 hours. A customer care initiative by SBI Life Insurance. वेलकम बैक। आप हैं सबका सपना मनी मनी के साथ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा के रहने वाले अंकित शाह। अंकित, सबका सपना मनी मनी में आपका बहुत स्वागत है। दर्शकों के लिए बता दें, अंकित 29 साल के हैं, शादीशुदा हैं और अंकित आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप और आपकी पत्नी फरवरी में एक नए मेहमान का इंतजार भी कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो अंकित, 29 साल की उम्र में आप जिम्मेदारियां तो काफी बांध रहे हैं, साथ ही साथ आपने एक गोल्स की भी लिस्ट भेजी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें आपने लिखा है कि आप अपने घर की सजावट पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। ये आपका नया घर है या फिर आप इसमें रह रहे हैं अभी? मैं ऑलरेडी इसमें रह रहा हूँ एंड उसमें फर्निशिंग और बाकी सजावट के लिए मेरा जो बजट है वो बजट मेरा करीब 1 लाख के आसपास का है। आपने कहा कि आपकी तकरीबन 43,000 रुपए की सैलरी है और उसमें से आप EMI दे रहे हैं घर की, जो कि लगभग 12,000 रुपए है। एम आई करेक्ट? यस यस। चलिए, तो EMI पर तो मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, अफोर्डेबल है, आप इसे जारी रख सकते हैं। अब जो मेरे को बाकी आपका हिसाब किताब समझ आया, उसके मुताबिक EMI निकाल के, बाकी खर्चे निकाल के अंकित और उसके परिवार के पास तकरीबन 25,000 रुपए बचते हैं जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाकई इतने पैसे बचते हैं या खर्च हो जाते हैं? नहीं मैडम, बचते हैं करीब 25,000 नहीं तो 20,000 तो बच ही जाते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में ये बताइए कि आपका बैंक बैलेंस इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, कितने पैसे हैं आपके पास? मेरे पास अभी मेरे सेविंग अकाउंट में करीब 1.5 लाख रुपीस है। ओके, आपने बताया कि आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट भी है तकरीबन 1.25 लाख 1,30,000 के इर्द गिर्द का। इसको शामिल करके सेविंग्स बैलेंस बता रहे हैं या इसके अलावा? इसके अलावा मैडम मैं बता रहा हूँ। ओके, देखिए अंकित, क्योंकि आपके पास इस वक्त 1.5 लाख रुपए मौजूद हैं आपके बैंक अकाउंट में, इसे प्लीज आप एक इमरजेंसी फंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आपने मुझे बताया था कि आपके पास 4 LIC पॉलिसीज हैं, लेकिन यहाँ पर जो शॉकिंग बात है वो ये कि आपका लाइफ कवर सिर्फ 8 लाख का है। ये किस तरीके की पॉलिसीज खरीदी हैं आपने? एक्चुअल में मैम ये जो पॉलिसी था वो पॉलिसी मेरे पेरेंट्स ने लिया हुआ था। सो उस टाइम पे उन्होंने यही सोच के लिया था कि अगर चलिए मेरी पढ़ाई के लिए अगर कुछ खर्चे की जरूरत आ पड़ी या फिर मेरी शादी के लिए अगर कुछ पैसे की जरूरत आ पड़ी, सो उस टाइम पे ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और उसी पैसे में से ये सारी चीजें का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो कवर हो जाएगा। ओके, देखिए आपके पास 2 तो यूलिप्स हैं, करेक्ट, जिसका आप 45,000 रुपए प्रीमियम भर रहे हैं। ओके, उसमें से एक यूलिप मैडम वो प्रीमियम हॉलीडे पे है। हाँ, आपको देखना चाहिए कि क्या आप इस यूलिप से एग्जिट कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जिट करने के लिए क्यों कह रही हूँ वो समझाती हूँ। देखिए 45,000 रुपए आप प्रीमियम दे रहे हैं। ओके, यूलिप यानी कि इंश्योरेंस कंबाइंड विद इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी कंपेयर्ड टू व्हेन आप इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करें। ऑलराइट, इसीलिए आप यहां से एग्जिट करेंगे। अब आप लेंगे अपने यूलिप्स में से जो आपका पैसा वापस आएगा, आप इसे इन्वेस्ट करेंगे। आपका पहला कदम इंश्योरेंस के हिसाब से ये रहेगा कि आप एक 60 लाख का प्योर टर्म प्लान लेंगे, जिसमें आपका जो घर का लोन है वो भी कवर हो जाता है। प्रीमियम जो होगा आपको 8 से 10,000 रुपए के बीच का पड़ेगा। सो बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं होगा, लेकिन आपकी पत्नी, आपके आने वाले बच्चे, उन दोनों के भविष्य के लिए आपने इंश्योरेंस का पूरा बंदोबस्त कर दिया होगा। नाउ यू सेड कि आप के जो गोल्स हैं, घर की रिफर्बिशमेंट है जिस पर आप 1 लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं। आपने कहा कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अभी तक आपके पास गाड़ी है? नहीं मैम, अभी कोई गाड़ी नहीं है। ओके, गाड़ी क्यों खरीदनी है?
मैम गाड़ी इसलिए अभी वो जिससे आगे की जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसी से उसको ध्यान में रखते हुए आई थॉट कि मुझे एक गाड़ी परचेस कर लेनी चाहिए। ओके, क्या बजट है इसका? बजट मेरा है 4.2 लाख टू 5 लाख रुपीस। ऑल राइट, एंड एक जो तीसरा आपका गोल है जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है हायर स्टडीज का इरादा। इस गोल को मैं सबसे पहले रखना चाहूंगी, तो यहाँ पर आप मुझे समझाइए कि आप हायर स्टडीज के लिए कब जाना चाहते हैं, कितना खर्चा अंकित को करना पड़ेगा इसके लिए? मैं हायर स्टडीज के लिए नेक्स्ट ईयर से मैं जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर जनवरी से। सो उसके लिए मैंने जो बजट एलोकेट किया है दैट इज अराउंड 3 लाख रुपीस। ओके, और आपको ये 3 लाख एक ही बार में देना है या फिर जनवरी में तक अगर प्लान करें तो कितना खर्चा होगा? 50,000 का जितना ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा। 2 महीने का इन्वेस्टेबल अमाउंट यानी कि 25-25 हजार रुपए अलग रखिए जिसकी आप जनवरी में भुगतान कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो एक लिक्विड फंड में रख सकते हैं जिससे कि थोड़ा आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा और 3-4 महीने के बाद जब आप निकालना चाहें तो आपकी पूंजी में थोड़ी बहुत वृद्धि भी हो जाएगी। बाकी आप ऐसा करेंगे कि 2 महीने के बाद आप 15,000 रुपए का रेकरिंग डिपॉजिट शुरू करेंगे, 12 महीने को आप डिपॉजिट रखेंगे, आपके पास तकरीबन 1,80,000 रुपए होंगे जो कि आपने कंट्रीब्यूट किए होंगे। इसके अलावा जो आपको ब्याज मिलेगा आपको तकरीबन 2 लाख तक ले जाएगा, तो यानी कि 2.5 लाख की तो प्लानिंग हो गई, करेक्ट? ओके, और इसके बाद भी यानी कि 1 साल पूरा होने के बाद भी आप अपना रेकरिंग डिपॉजिट जारी रखेंगे जिससे कि आप बाकी के जो पैसे हैं उसका आसानी से भुगतान कर सकें और आपके पास जो तकरीबन 1 लाख है उससे कुछ कम अमाउंट बचेगा रेकरिंग डिपॉजिट का पैसा, उससे आप अपनी बाकी की प्लानिंग भी कर सकते हैं। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? यस मैम, यस, एब्सोल्युटली। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी रिफर्बिशमेंट ऑफ द हाउस पर। देखिए, आई वुड से कि कम से कम पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाने तक आप यहाँ पर थोड़ा इंतजार करें। जो 25,000 रुपए आप हर महीने बचा सकते हैं उसमें से हमने 15,000 का तो आपको हिसाब किताब दे दिया, अब बचते हैं आपके पास तकरीबन 10,000 रुपए। इज दैट राइट? यस मैम। ओके, गाड़ी ज्यादा जरूरी है, घर के फर्निशिंग्स? घर का फर्निशिंग। अंकित देखिए, आपको अगर 6 महीने का हम अभी का खर्चा लेके चलें तो आपको तकरीबन 1,08,000 की जरूरत है जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मौजूद है। इसीलिए क्योंकि आपका बेबी भी आने वाला है, उसके बाद घर की फर्निशिंग कराना मुश्किल हो सकती है। आई वुड से कि ऐसी सूरत में आप अपना एफडी से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चा जब आएगा तो जरूरतें आपकी बगैर जाने समझे फटाफट बढ़ने चढ़ने लगेंगी। यू हैव टू रीबिल्ड दैट फिक्स डिपॉजिट। जो आपके पास 10,000 रुपए बचते हैं 15,000 की आरडी पढ़ाई के लिए करने के बाद, उस पैसे को भी आप रेकरिंग डिपॉजिट में जोड़िए। ऑलराइट, ये रेकरिंग डिपॉजिट जो है आप 9 महीने के बाद आपके पास 90,000 रुपए हो जाएंगे। इसका आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं जिससे कि आपका जो इन्वेस्टेबल कॉर्पस है दोबारा उसी स्तर पर आ जाए। एंड आई वुड से कि फिलहाल गाड़ी का इरादा आप कुछ वक्त के लिए टाल दीजिए। अब आपने कहा था कि आप बच्चे की पढ़ाई के लिए भी प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ कदम उठाए हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स वगैरह कुछ खरीदा है? शेयर्स का है मैडम, मेरा जो पोर्टफोलियो है दैट पोर्टफोलियो वैल्यू इज नाउ इज 75,000 के आसपास का है। उसके अलावा मेरे पास जो म्यूचुअल फंड है वो रिलायंस के टैक्स सेवर ग्रोथ में है। एंड बाकी मेरा यही SIP जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरा एक गोल्ड ETF SIP भी चल रहा है। जी, उसमें कितना पैसा डालते हैं? गोल्ड ETF में मैम मेरा हर महीने करीब 3,000 का इन्वेस्टमेंट रहता है। ओके, देखिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए फिलहाल जो आपने कदम उठाए हैं वो अच्छे खासे हैं। अपने जो इक्विटीज पोर्टफोलियो है उस पर प्लीज पैनी नजर रखिएगा क्योंकि आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं। आपके पास किसी भी सूरत में 8-9 शेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छी कंपनियों के शेयर्स चुनिए और उनकी ही गिनती, उनकी संख्या बढ़ाते जाइएगा। पोर्टफोलियो को ज्यादा मत फैलाइएगा। म्यूचुअल फंड्स में आपने कहा आपके पास HDFC टॉप 200 है जिसमें आप 1,000 रुपया डाल रहे हैं और HDFC प्रूडेंस है जिसमें आप 1,500 डाल रहे हैं जो कि एक बैलेंस्ड फंड है। गोल्ड ETF में 3,000 रुपए आपका निवेश चल रहा है। इसीलिए आई वुड से कि प्लीज इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। जब आपके पास थोड़े पैसे खुल जाएंगे तो आप कुछ और म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की भी कुल तादाद जो है 5 से ज्यादा नहीं रखिएगा, 3 जो है आपके पास। उसके अलावा आप फिडेलिटी इक्विटी फंड या DSP ब्लैक रॉक इक्विटी या कोटक 50, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी, इनमें पैसा लगा सकते हैं। इनमें से किसी एक को आप चुनेंगे।
आपके पास इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई में अभी आपके पास बहुत समय है, 15 साल उससे ज्यादा का भी। तो इसी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जारी रखेंगे। चलिए, तो फिर अपनी पढ़ाई और आने वाले बच्चे की तैयारी में जुट जाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम करेंगे रुख सिक्किम का। बातचीत होगी अजीत से। अनगिनत सपने सजते हैं। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। एसीसी सीमेंट।